हेलो एंड वेलकम टू कॉमर्स क्लासेस। आज हम क्लास 12 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। तो बच्चों क्वेश्चन राइज होता है कि जब पार्टनरशिप ठीक ठाक चल रही है, पहले से हमने स्टार्ट करी कुछ 2-3 पार्टनर्स को लेकर के, तो न्यू पार्टनर को बीच में एडमिट करने का क्या रीजन, क्यों करते हैं? तो देखिए बहुत सारे रीजन है। एक रीजन तो ये होता है कि न्यू पार्टनर जब आएगा तो वो कुछ ना कुछ कैपिटल को लेकर के आएगा साथ में, तो वो कैपिटल आपके फाइनेंशियल डेफिशिएंसी को दूर करेगी, फाइनेंशियल जो प्रॉब्लम्स है बिजनेस की उसको दूर कर सकती है। दूसरी बात होती है कि न्यू पार्टनर जो आप ले रहे हैं, अगर वो किसी फील्ड का एक्सपर्ट है तो वो उस एक्सपर्ट नॉलेज को बिजनेस में ऐड कर देगा, जिससे आपका बिजनेस बहुत अच्छी तरह से एफिशिएंटली चल सकता है। तीसरा है कि अगर वो बंदा काफी रिनाउंड है, काफी जाना पहचाना, उसकी अपनी खुद पर्सनल गुडविल है, तो वो आपके बिजनेस में गुडविल ऐड करेगा, ठीक है ना। और अगर ये भी हो सकता है कि कोई इंप्लॉई आपके बिजनेस का जो कि काफी केपेबल इंप्लॉई है, बहुत अच्छा इंप्लॉई है, और आपको ये डर है कि कहीं वो छोड़कर दूसरे बिजनेस में ना चला जाए, तो आप उसको अपने साथ बनाए रखने के लिए भी अपना पार्टनर बना लेते हैं। तो ये 3-4-5 तरीके हैं, वो रीजंस है कि पार्टनरशिप में न्यू पार्टनर एडमिट किया जाता है। अच्छा, अब जब पार्टनरशिप में न्यू पार्टनर एडमिट कर दिया तो आपको क्या क्या ट्रीटमेंट करने हैं? तो देखिए बेसिकली 5 टॉपिक्स आपको इसमें कवर करने होते हैं। पहला टॉपिक प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जो हम आज करेंगे कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। दूसरा इसमें आता है रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। तीसरा आता है ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉसेस। 3 हो गए। अच्छा, एक इसमें आपको करना पड़ेगा, देखिए क्या क्या हो गया, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट लायबिलिटी, उसके अलावा ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉसेस, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल हो गया, और एक आपका आ जाएगा एडजस्टमेंट इन कैपिटल। करिए टॉपिक तो जो भी हम आपको 1 by 1 सब करके दिखाएंगे वीडियोस बना करके। तो आज हम पहला टॉपिक करेंगे कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियोज, नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना। तो न्यू रेशियो जब निकालते हैं, दिया हुआ होता है इसमें जैसे एक ही पार्टनर इतना प्रॉफिट है, नया पार्टनर इतने प्रॉफिट के लिए आ गया, कैलकुलेट न्यू रेशियो। तो ये प्रॉब्लम करने के लिए मैं आपको 4 टाइप्स बताऊंगा, 4 टाइप्स, सैंपल टाइप। जब भी आप क्वेश्चन करें तो आप उसको मैच करें कि क्वेश्चन टाइप 1, 2, 3, 4 में कौन से टाइप का है, आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी क्वेश्चन सॉल्व करने में, ठीक है। तो आप शुरुआत करते हैं पहला टाइप 1। ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। ए बी पार्टनर है, प्रॉफिट 3 शेयर करते हैं। सी को एडमिट कर लिया न्यू पार्टनर फॉर 1/4 शेयर इन प्रॉफिट, कैलकुलेट न्यू पीएसआर। न्यू पीएसआर होता है नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना। तो सॉल्व कैसे करेंगे? देखिए क्या होता है कि जब न्यू रेशियो हम निकाल देंगे ना, तो उस न्यू रेशियो को ऐड करने पर आपका टोटल 1 आना कंपलसरी है। अगर 1 नहीं आ रहा तो इट मींस कहीं ना कहीं आपने गड़बड़ कर दी। जैसे ए बी पार्टनर था, सी नया पार्टनर है, तो जब ए बी सी तीनों का रेशियो हम निकाल दें तो उसको ऐड करने पर आपका आंसर 1 आना जरूरी है, ठीक। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, पहले ही 1 एज्यूम करके चलते हैं। लेट द टोटल ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बी 1। अब इसमें न्यू रेशियो आप निकाल रहे हैं तो 1 आपने टोटल पीएसआर मान लिया पहले। सबसे सर्टेन चीज क्या है? सबसे सर्टेन चीज है कि आपने इसको कह करके लिया कि भाई तू आजा, हम आपको 1/4 शेयर प्रॉफिट देंगे। तो आप पहले इसको 1/4 दे दीजिए। तो क्या करा जाएगा, लेस सीज शेयर इन प्रॉफिट। प्रॉफिट में सी का शेयर आप लेस करते हैं, 1 - 1/4, 3/4 बच गया। अब सी को तो आपने दे दिया, तो ये जो बच गया प्रॉफिट ये किसका है? ए एंड बी का। तो ये प्रॉफिट किसके पास जाएगा? ए के और बी के पास। ए और बी किस रेशियो में शेयर करेंगे इस प्रॉफिट को? क्वेश्चन में कुछ मेंशन नहीं है आगे कि ए एंड बी फ्यूचर में प्रॉफिट कैसे शेयर करेंगे। तो इट मींस वो उसी रेशियो में शेयर करेंगे जिसमें पहले कर रहे थे, 3:2। तो 3:2 का मतलब 3 और 2 टोटल 5 होता है, तो 3/5 ये लेगा 3/4 का, और 2/5 ये ले लेगा। तो आप देखिए बहुत ही आसानी से आप निकल जाएगा, यानी कि देयरफॉर ए's न्यू रेशियो 3/4 प्रॉफिट बचा हुआ है सी को देने के बाद, ए देगा इसमें से 3/5, 9/20, 3 3 9 4 5 20। फिर लिखेंगे हम बी's न्यू रेशियो 3/4 प्रॉफिट बचा हुआ है और 2/5 ले लेगा, तो 6/20। एक ए और बी का न्यू रेशियो आ गया। अब लिखेंगे आप सी's रेशियो, सी का न्यू मत लिखना क्योंकि न्यू तो तब होगा जब पहले ओल्ड होना चाहिए, तो इनके तो ओल्ड रेशियो थे, अब न्यू आए। और सी न्यू पार्टनर तो पहला रेशियो इसका कोई कहा नहीं, तो आप लिखें सी रेशियो और ब्रैकेट में लिखना गिवन, इसका रेशियो गिवन है हमको 1/4। अच्छा ये जो रेशियो है 9/20, 6/20, ये जैसे हम ऐसे लिखते हैं ना, इतना स्टूडेंट का कंपैरेटिव फॉर्म है, तो तभी लिख सकते हैं जब सबके डिनोमिनेटर इक्वल हो जाए।
तो डिनोमिनेटर इन दोनों का तो 20, इसका नहीं है 20, तो उसको 20 करने के लिए आपको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो केवल मल्टीप्लाई नहीं कर सकते आप, मल्टीप्लाई डिवाइड दोनों करना पड़ेगा, जिससे वैल्यू भी चेंज ना हो। तो ये हो जाएगा 5/20। तो यहां लिखेंगे हम देयरफॉर न्यू रेशियो 9:6:5। अब आप देखिए, अगर हम इसको जोड़ देते हैं इनको, तो 9 और 6 15, 15 + 5 20, 20/21, तो ये हमारा बिल्कुल सही आ जाएगा। तो ये आपका टाइप 1 हुआ, जिसमें कुछ बोला हुआ नहीं होता, केवल बोलते हैं ए बी पार्टनर ने प्रॉफिट प्लस सी में पार्टनर आया और आप न्यू रेशियो क्या है, तो जो भी प्रॉफिट सी को देंगे उसके बचे हुए प्रॉफिट को दोनों अपने ओल्ड रेशियो में शेयर कर लेंगे। अब हम टाइप 2 करेंगे। तो देखिए टाइप 2 दूसरा टाइप करते हैं। क्वेश्चन हमने वही वाला रखा है जो टाइप 1 में था। रीजन ये है कि अगर हम एक ही क्वेश्चन को चारों टाइप में लेंगे, थोड़ा थोड़ा उससे क्या होगा कि जो भी डिफरेंसेस होगा उन टाइप से, वो डिफरेंस आपको विजिबल हो जाएगा एक ही क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन बदल देंगे तो डिफरेंस पकड़ना आपके लिए इतना आसान नहीं रहेगा। तो हमने सेम क्वेश्चन लगाए और जो इस टाइप में नई चीज होनी चाहिए वो उसमें ऐड कर दी गई है। तो देखिए क्या है, ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन है, ए बी पार्टनर है, 3:2 प्रॉफिट शेयर करते हैं, सी को एडमिट कर लिया फॉर 1/4 शेयर इन प्रॉफिट। यहां तक क्वेश्चन वर्ड बाय वर्ड वही चल रहा है। इस पहले टाइप में हमने उसी के बाद लिख दिया कैलकुलेट न्यू पीएसआर, लेकिन इसमें क्या लिखा, जब उसमें लिख दिया कैलकुलेट न्यू पीएसआर, तो हमने मान लिया कि वो बचा हुआ प्रॉफिट 3:2 शेयर करेंगे, जो उनका पुराना रेशियो था। लेकिन इसमें क्या लिखा कि ए एंड बी डिसाइड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स इक्वली। यहां पर क्या डिफरेंस है कि जो प्रॉफिट बच जाएगा सी को देने के बाद, ए और बी उसको इक्वली शेयर करेंगे। ठीक, तो देखिए अब कैसा होगा इसमें क्वेश्चन, वही करेंगे हम। लेट द टोटल ऑफ पीएसआर बी 1। पीएसआर का टोटल यानी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का टोटल हमने 1 मान लिया। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले सबसे डेफिनेट चीज वही है कि हमने सी को कह के लिया कि भाई तुझे 1/4 शेयर देंगे, तो आप इसका 1/4 लेस कर दें। तो क्या लिखेंगे, लेस सीज शेयर इन प्रॉफिट। तो 1 - 1/4 बच गया 3/4। ये सी को देने के बाद 3/4 बच गया। तो जो 3/4 बच गया वो जैसे पहले था वैसे अभी भी ये ए और बी का है, ए का और बी का। अच्छा अब देखिए डिफरेंस क्या है। पहले क्या था कि जो बचा हुआ प्रॉफिट है उसके लिए कुछ मेंशन नहीं था कि वो कैसे शेयर होगा, तो इट मींस वो पुराने ही रेशियो में 3:2 में शेयर हुआ। लेकिन इस बार क्लियर मेंशन है कि ए एंड बी डिसाइड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स इक्वली। ए और बी ने शेयर कर लेंगे, फ्यूचर में प्रॉफिट को इक्वली शेयर करेंगे। तो इक्वली करेंगे तो आपको बताया था पहले भी कि इक्वल करेंगे तो जितने पार्टनर सबके सामने 1 रखो और टोटल करके उसको डिनोमिनेटर में लाओ। दो पार्टनर तो 1/2 1/2 हाफ ऑफ दोनों कर लेंगे। तो लिखेंगे देयरफॉर एज न्यू रेशियो 3/4 प्रॉफिट बचा हुआ है सी को देने के बाद, हाफ ले लेगा 8, तो 3/8। बीज न्यू रेशियो 3/4 प्रॉफिट बचा है, हाफ इसका 3/8। और सीज रेशियो यहां लिखेंगे गिवन, सी का रेशियो को गिवन है 1/4। अब डिनोमिनेटर इन दोनों में तो 8 है, तो इसका 4 है तो इसको भी 8 करना पड़ेगा, तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, तो ये हो गया 2/8। देखिए 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके ना फर्क नहीं पड़ेगा, 2 1 जा 2 2 4 जाएगा, यानी कि वो नेट इफेक्ट भी आएगा 1/4। लेकिन डिनोमिनेटर सबका बराबर हो जाएगा, तो आप इसको ऐसे कंपैरेटिव फॉर्म में लिख सकते हैं। देयरफॉर न्यू रेशियो 3:3:2। ये आपका टाइप 2 हो गया। देखिए अब दोनों टाइप आपके सामने हो गए। इन दोनों टाइप को एक बार आप वीडियो को पॉज करके देख लें, समझ लें अच्छी तरह। उसके बाद 2 टाइप और है, वो बताता हूं, तो आपका एक टॉपिक आ जाएगा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का। ठीक है, तो देखिए टाइप 3 और 4 भी हमने आपके लिए प्रिपेयर कर लिए। ये टाइप 3 है, टाइप 4 है। तो मैं आपको टाइप 3 करके बताता हूँ टाइप 3 क्या होता है। 2 टाइप आपके हुए। तीसरा टाइप है ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 3:2। दे एडमिट सी एज ए न्यू पार्टनर फॉर 1/4 शेयर इन प्रॉफिट। यहां तक ये भी क्वेश्चन हुई है। देखिए अब आपको क्या होगा ना, एक ही क्वेश्चन में जब हम चारों टाइप में रखेंगे तो आपको डिफरेंस पता चलेगा कि चारों टाइप में क्या है। तो इससे जब आप क्वेश्चन करेंगे तो आप आसानी से उनको आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि किस टाइप का है। तो यहां तक तो क्वेश्चन यही है। अब चेंज क्या हुआ कि सी एक्वायर्स हिज शेयर फ्रॉम ए एंड बी इन द रेशियो 2:1 कैलकुलेट न्यू पीएसआर। इसमें जो न्यू पार्टनर आया है, पहले था कि भाई बचा हुआ प्रॉफिट पुराने रेशियो में बांट जाए, फिर जाएगी बचा हुआ प्रॉफिट ए और बी ने अपना इक्वली बांट लिया या कोई और रेशियो ले सकता है उसको बांट लिया। लेकिन यहां क्या लिखा कि जो न्यू पार्टनर आया उसने अपना प्रॉफिट कितना कितना किससे एक्वायर किया। तो ये टाइप 4 है। देखिए कैसे होगा सॉल्व। यहां लिखेंगे हम सी एक्वायर
फ्रॉम ए, इसमें हमको 1 मानने की जरूरत नहीं है, ठीक है, सीधा हम लिखेंगे सी एक्वायर्स फ्रॉम ए, क्योंकि इसमें आप क्या कर रहे हैं कि जो नया पार्टनर है वो कह रहा है कि मुझे मेरे प्रॉफिट का इतना आप दे दो, इतना आप दे दो, तो सी का शेयर कितना है 1/4, और इसने कितना एक्वायर किया ए से 2:1 बन गया ए और बी से, तो यानी ये ए से लेगा 2/3, तो 2/12 को लेगा ये ए से, फिर लिखेंगे सी एक्वायर्स फ्रॉम बी। अब देखिए सी जो है बी से कितना लेगा, तो 1/4 शेयर सी का, बी से लेगा 1/3, तो 2:1 आता है, 2/3 होता है, तो 1/3, तो ये 1/12 ये दोनों से लेगा, तो लिखेंगे देयरफॉर एज न्यू रेशियो, ए का ओल्ड रेशियो कितना था 3/5, 2/12 आपको लेस करना है, तो इन दोनों का एलसीएम आएगा 60, 5 12 जा 12 3 जा 36, 12 5 जा 5 2 जा 10, तो ये हो गया आपके पास 26:60। फिर आप लिखिए बी इज न्यू रेशियो, बी का ओल्ड रेशियो है 2/5, ठीक है, अब बी से इसने कितना लिया 1/12, 60 एलसीएम 5 से डिवाइड करेंगे 12, 12 2 जा 24, 12 से डिवाइड करेंगे 5, 5 1 जा 5, तो बच गया 19/60। सीज रेशियो गिवन, सी का रेशियो गिवन है, कितना गिवन है सी का रेशियो, देखिए 1/4 गिवन है। अब यहां डिनोमिनेटर 60 60 है, तो क्या करेंगे इसको 60 कर देंगे 15 से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर देंगे, तो यह आ जाएगा 15/60, तो यहां लिख देंगे देयरफॉर न्यू रेशियो 26:19:15। आप इसको भी जोड़ कर देख लेंगे, तो 26 और 19 45 हो गया, और 45 15 60, 60/61, तो ये आ गया। देखिए ये जो क्वेश्चन है ना, ये और भी तरीके से दिया जा सकता है, ये 3 टाइप से दिया जा सकता है ये क्वेश्चन, ये तो एक तो ये हो गया, तो इसको आप ऐसे निकालेंगे, आपको पता ही है। एक इसमें होगा ये आपको ऐसे दे देंगे फ्रैक्शन में लिख करके कि सी एक्वायर्स 2/12 फ्रॉम ए, 1/12 फ्रॉम ए, जैसे लिखते हैं जो आपने अभी निकाला है 2/12 और 1/12, या इनको ऐसे दे सकते हैं 2/3 1/3। तो अगर 2:1 दिया है तो फिर तो आपके सामने मैंने करके दिखा दिया है, लेकिन अगर ये दिया तो आपको कैसे आइडेंटिफाई करना है कि मैं क्या करूं। देखिए अगर आपको ये वाला दिया ना, तो फ्रैक्शन में तो आपके घर फ्रैक्शन को ऐड करके देख लेना एक बार, इसको ऐड करो तो क्या आएगा 3/12, 2/12 और 1/12 को, तो 3/12 को डिवाइड करोगे तो 1/4, तो न्यू रेशियो आ जाएगा ना, न्यू जो पार्टनर है उसका न्यू पार्टनर का रेशियो। तो इसका मतलब यहां तक का काम हो रखा है, आपको डायरेक्टली इसको लेस कर देना है, ए का न्यू रेशियो 3/5 माइनस 2/12 और 1/12 लेस करके, यानी कि आपको कोई मल्टीप्लिकेशन नहीं करना है। अगर फ्रैक्शन में दिया है और उसको ऐड करके न्यू पार्टनर का रेशियो आ रहा है तो आप डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट कर दें, लेकिन अगर 2/3 1/3 दिया है तो आप इसको भी ऐड करके देखना, तो 3/3 ये तो 1 आ गया, तो इसका मतलब उसमें आपको यही करना पड़ेगा सब 1/4 into 2/3 1/4 into 1/3। तो ये और बात आपको ध्यान रखनी है कि 3 टाइप से क्वेश्चन दिया होगा, 2/2:1 हो सकता है, 2/3 1/3 हो सकता है, 2/12 1/12 हो सकता है। ये दिया तो तरीका आपके सामने है, ये दोनों दिए तो आप ऐड कर लें, ऐड करके नए वाले का रेशियो आता है तो आपको डायरेक्टली माइनस करना है, यहां तक का काम हो चुका है, ये कर देंगे 1 आता है तो आपको इसी तरह से करना होगा क्वेश्चन, ठीक है। तो ये आपका एक टाइप 3 और हो गया क्वेश्चन। अब मैं आपको टाइप 4 बताता हूं। देखिए टाइप 4 क्या है कि ए एंड बी पार्टनर है, प्रॉफिट शेयर करते हैं रेशियो 3:2, सी को न्यू पार्टनर एडमिट कर लिया, ए यहां तक क्वेश्चन ये भी सेम है, ए सरेंडर 1/5 ऑफ हिज शेयर एंड बी 1/10 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ सी, कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इनमें और औरों में क्या डिफरेंस है, ये वाला जो है ना, इसमें सबसे बड़ी पहचान ये है कि नए पार्टनर का रेशियो नहीं है इसमें, क्या लिखा है कि दे एडमिट सी, देखिए दे एडमिट सी एज ए न्यू पार्टनर, रेशियो किसी न्यू पार्टनर का, तो क्या लिखा है ए सरेंडर 1/5 ऑफ हिज शेयर एंड बी 1/10 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ सी। ए ने 1/5 और बी ने 1/10 अपने प्रॉफिट का सेक्रीफाइस करके रेशियो में, किसके सी के। तो सॉल्यूशन क्या होगा देखिए, ए सरेंडर इन फेवर ऑफ सी, तो ए का रेशियो कितना है 3/5, कितना सरेंडर करेगा ये 1/5, तो 3/25। फिर आप लिखिए बी सरेंडर इन फेवर ऑफ सी, तो इसका रेशियो है 2/5 बी का, और ये बी सरेंडर करेगा कितना 1/10,
तो क्या 2/50 ये सरेंडर किया उन्होंने। देयरफॉर ए इज न्यू रेशियो, तो ए का ओल्ड रेशियो क्या था 3/5, अब माइनस करना है 3/25, 25 का कैल्सियम लेने 5 से डिवाइड करोगे 5 आएगा, 5 5 3 15, 25 बन जा और 1 3 3, तो 12/25 रेशियो ए का हो गया यहाँ। 20 न्यू रेशियो, 2/5 रेशियो है बी का ओल्ड, और बी ने अपने प्रॉफिट का 2/50 सरेंडर कर दिया, तो माइनस 2/50, 50 एल्सियम 5 से डिवाइड करेंगे 10, 10 2 20, 50 से डिवाइड करेंगे 1, 1 into 2 2, 18/25, सॉरी 50, 18/50। अब निकालेंगे हम सीज रेशियो। सी का रेशियो क्या होगा, ये दोनों ऐड कर दिया, 3/25 प्लस 2/50, तो एल्सियम 50 आ जाएगा, 25 2 जा 2 3 जा 6, 50 1 जा 1 2 जा 2, ये हो गया 8/50। तो देखिए ये दोनों तो 50, ये नहीं है ना 50, तो इसको आप 50 बना लें, 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 24/50। अब आप देखिए न्यू रेशियो आपका क्या है, देयरफॉर न्यू रेशियो इज 24:18:8। तो पहले से ऐड कर लें, 24 18 42, 42 और 8 50, 50/51। लेकिन आप एक बात ध्यान रखें कि रेशियो सिंपलेस्ट पॉसिबल फॉर्म में होना चाहिए, ऐसा छोड़ देंगे तो ये ज्यादा सही मिल जाएगा, सब के सब 2 से भी कट जाएंगे, तो 12 9 4 अब नहीं कटने का, ठीक है ना। तो ये आपका न्यू रेशियो। तो देखिए ये चारों टाइप से मैंने आपको क्वेश्चन करा दिया है, 4 टाइप है। आपको एक बार मैं फिर से समअप कर देता हूं जल्दी से। टाइप 1 कहता है कि ए एंड बी पार्टनर है, प्रॉफिट शेयर करते हैं, किसी भी रेशियो में दिया होगा, न्यू पार्टनर आया, कैलकुलेट न्यू रेशियो। तो आपको क्या करना है कि जो भी प्रॉफिट है न्यू पार्टनर का 1 में से माइनस करें, बचे को ओल्ड रेशियो में बांट दें। दूसरा क्या डिफरेंसेस क्या नहीं है ना, दूसरा क्या है कि उसमें आपको बताया हुआ होगा कि जो रिमेनिंग प्रॉफिट है यानी कि न्यू पार्टनर देने का, उसको ओल्ड पार्टनर किस रेशियो में शेयर करेंगे आपको बताया हुआ होगा, यानी कि वो रेशियो अदर देन द ओल्ड रेशियो होगा। ओल्ड रेशियो अगर 3:2 है तो ये इक्वली हो सकता है, 2:1 हो सकता है, कुछ और होगा। टाइप 3 आपके सामने है कि जो न्यू पार्टनर है वो खुद ही एक्वायर करेगा कि मेरा प्रॉफिट मुझे इतना ही देगा, इतना भी देगा। टाइप 4 क्या है कि जो न्यू पार्टनर है उसका रेशियो आपको गिवन ही नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, इसमें मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूं, जैसे लिखा है ए सरेंडर 1/5 ऑफ हिज शेयर और सी 1/10, बी 1/10 ऑफ हिज शेयर, तो ये ऑफ लिखा हुआ है। कभी कभी इसमें फ्रॉम लिख देते हैं, तो बच्चों फ्रॉम का मतलब है कि जो मल्टीप्लाई करके आया ना ये दे दिया आपको, तो फिर आपको आगे मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट कर देगा। अगर इसमें देते ए सरेंडर 1/5 फ्रॉम हिज शेयर, तो इट मींस आप 3/5 माइनस 1/5 ही कर देना, फिर मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। फ्रॉम का मतलब होता है जो मल्टीप्लाई करके आप लाए हैं वो उन्होंने पहले ही दे दिया है। तो कई बार क्वेश्चन में फ्रॉम देते हैं, कभी कभी ऑफ देते हैं, और कभी ऐसा होता है एक का फ्रॉम होता है एक का ऑफ होता है। तो ये बहुत आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ऑफ दिया है कि फ्रॉम दिया, नहीं तो क्वेश्चन आपका गलत भी हो सकता है। तो ये आपका टाइप हो गया 4, 4 टाइप हो गए। इसमें एक दो बात मैं आपको और बताता हूं नोट में, देखिए ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये आप ध्यान रखें। सम ऑफ ऑल न्यू PSR must be equal to 1। जितने भी नए रेशियो आप निकालेंगे, जब भी न्यू रेशियो निकालेंगे तो उनको ऐड करके 1 आना बहुत जरूरी है। और अगर आपसे सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकलवाते हैं, जो कि हमने आपको पिछले टॉपिक में बता दिया था, तो वैसे निकलेगा ओल्ड रेशियो माइनस रेशियो, तो सम ऑफ, वहां तो नहीं पता चलेगा, यहां चल जाएगा आपका, सम ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियोज इक्वल टू द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ न्यू पार्टनर। आप निकाल के देख लेना, जब आपने न्यू रेशियो निकाल लिया है तो ओल्ड माइनस न्यू करके आपका सैक्रिफाइसिंग आएगा, जो सैक्रिफाइसिंग आएगा ए और बी का, उसको आप ऐड कर देना तो नए वाले का रेशियो आएगा। ये दो बातें आपका एग्जाम में, ये चेक भी एक तरह का, अगर रेशियो निकाल रहे हैं तो सम अगर 1 आता है तो इसका मतलब सही है, और अगर सैक्रिफाइसिंग का टोटल न्यू वाले का नंबर आता है तो भी सही है। तो ये 4 टाइप आपको प्रॉफिट शेयरिंग के करा दिए, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया। अब बहुत आसानी से आप कर सकते हैं, अदरवाइज इसमें थोड़ी दिक्कत भी आती है। तो अब हम आपको न्यू टॉपिक बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब करें।